सेल्फ रिफ्लेक्शन सीरीज़ में आज बात करेंगे डेली रूटीन और बिहेवियर की। एक बच्चा जो कि स्पेक्ट्रम पे है, कई बार एज अ टीचर एज अ पेरेंट हमें पता नहीं चलता कि हम उसके साथ जो कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, कौन कौन सा बिहेवियर किस पे हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए, किस बिहेवियर पे हमें कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, या फिर उनका रूटीन सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं। इन सब बातों को लेके आज बात करेंगे जो सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात है, यानी कि खुद को एज अ पेरेंट एज अ केयर गिवर जांचने परखने की बात। तो हम उस पर कहाँ तक सही बैठते हैं। तो क्या आपने अपने आप से ये पूछा, हम बच्चे को जो डेली रूटीन दे रहे हैं उसमें हमने विजुअल का कितना इस्तेमाल किया? क्या हमने उसको जो रूटीन सिखाया वो एक विजुअल शेड्यूल पे बेस्ड था? क्या एक ऐसा रूटीन था जिसको हमने बताया और बच्चे को करने में उसको आसानी हुई? मान लीजिए बच्चे को आप ब्रश करना बताते हैं या उसके डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, पर हम वहाँ पे विजुअल शेड्यूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में जहाँ बच्चा नॉन वर्बल है या उसे अपनी चीज़ें बताने में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या आपने उस रूटीन को फॉलो किया ताकि वो समझ पाए कि मुझे क्या और कैसे करना है? सो अगर टूथ ब्रशिंग की बात है तो सबसे पहले हम उनको फ्लैश कार्ड का यूज़ करके बता सकते हैं कि ये टूथपेस्ट की पिक्चर है, ये ब्रश की पिक्चर है, फिर थर्ड पिक्चर में टूथपेस्ट को ब्रश पे लगाते हुए, देन फोर्थ पिक्चर में ब्रश करते हुए, उसके बाद जो अगला रूटीन है वो करते। तो इस तरह से जितने भी शेड्यूल था उसका, क्या हमने उसको प्रॉपर बच्चे को करके दिखाया? दूसरी बात या पॉइंट जिस पे हमें खुद को जांचना है वो ये, क्या मैंने अपने बच्चे को ट्रांजिशन से पहले टाइम और वार्निंग दी? ट्रांजिशन मतलब एक काम से दूसरे काम में जब बच्चा शिफ्ट हो रहा है, यानी कि बच्चा टीवी देख रहा है और आप उसको टीवी के बाद कुछ और एक्टिविटी में डालना चाहते हैं, तो क्या आपने उसको कोई प्रायर उसके पहले वार्निंग दी या टाइम बताया? सो आपको बताना चाहिए कि 5 मिनट के बाद टीवी बंद करेंगे, उसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। इन बच्चों को स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना पसंद होता है। सो आप अपने आप से पूछें कि कितनी बार आपने उसको ट्रांजिशन पीरियड में जब आप ले गए, एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट किया, तो आपने कितनी बार उसको वार्निंग दी या कितनी बार उसको टाइम दिया, ताकि इस चीज़ को वो प्रोसेस कर पाए। तीसरी बात जो आपको पूछनी चाहिए खुद से, क्या मैंने बच्चे को किसी भी चेंज से पहले समझाया या बताया कि हम क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं? ऐसे कितने ही काम हैं जो हम बच्चों को रैंडम बोलते रहते हैं, ये कर लो, इसके बाद ये करना है। तो कितनी बार आपने बच्चे को बिना किसी प्रायर नोटिस के या कोई भी आपने चेंज किया रूटीन में? मान लीजिए आपको किसी के घर जाना पड़ा अचानक, या बर्थडे पार्टी में, कई बार ऐसा होता है सोशल इवेंट में जाना पड़ता है और आपको पता होता है और आप बच्चे को एंड टाइम पे बताते हैं, तो ये उसके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उसके लिए इस तरह का ट्रांजिशन में जाना या इस तरह के रूटीन को फॉलो करना काफ़ी टफ होता है और वो रिएक्ट नहीं कर पाते। इसी वजह से कई बार उनको मेल्ट डाउन या इस तरह के बिहेवियर इश्यूज़ भी देख सकते हैं। तो इन बच्चों को पहले ही आपको बताना है। तो दिन में कितनी बार आपने जो भी उसके साथ चेंजेस किए रूटीन में या बिहेवियर में, तो कितनी बार आपने बच्चे को बताया या फिर समझाया। नेक्स्ट बात करते हैं बिहेवियर की। दिन में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अलग अलग तरीके का बिहेवियर करते हैं। सो आप अपने आप से पूछें, क्या मैंने बच्चे के टेंट्रम्स को एक सिग्नल के रूप में समझा या नहीं? क्योंकि अगर बच्चा टेंट्रम्स कर रहा है, यानी कि जिद कर रहा है, किसी बात पे एकदम से नाराज़ हो गया, चीखने चिल्लाने लगा, स्क्रीमिंग करने लगा, तो आपने उसको एक सिग्नल समझा या फिर उसका बैड बिहेवियर समझा? और अगर इसको आप सिग्नल समझते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? तो जब भी बच्चा टेंट्रम्स करे तो आप खुद से पूछें कि क्या ये किसी तरह का सिग्नल है, क्या किसी चीज़ से इसको परेशानी हो रही है, ये क्या मुझसे कुछ कहना चाह रहा है? क्योंकि कई बार टेंट्रम्स भी कम्युनिकेशन का एक साधन होते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए बच्चा कई बार ऐसे कर रहा होता है, टेंट्रम्स करने लगता है, सपोज अटेंशन चाहिए या कोई चीज़ उसे पसंद नहीं आ रही है, तो भी इस तरह का बिहेवियर वो करने लगेगा। सो इसे भी आपको समझना है और अपने आप से पूछना है कि ये किस तरह का, किस बात का सिग्नल है। पूरा रूटीन ख़त्म हो जाए दिन भर का, तो आप अपने आप से पूछिए, क्या आज दिन भर बिना चिल्लाए या बिना कोई इस तरह का रिएक्शन दिए मैंने अपने बच्चे को समझने की कोशिश की? समझ लीजिए कि अभी जो मैं टेंट्रम्स की बात कर रही थी, किसी बात पे बच्चा परेशान है, उसके मेल्टडाउन हो रहा है, टेंट्रम्स हो रहे हैं, किसी भी तरह के बिहेवियर पे कितनी बार आपने उसे चिल्ला के समझाया या आप नाराज़ हुई? तो दिन में कितनी बार ऐसा हुआ और उसका रिएक्शन आपने क्या दिया? ये भी आपको अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए। अगला सवाल जो आपको ज़रूर पूछना चाहिए खुद से, क्या मैंने पूरे दिन भर में बच्चे का कोई ऐसा पॉजिटिव बिहेवियर नोटिस किया और उसके बाद उसकी तारीफ़ की? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बच्चा, चाहे वो स्पेक्ट्रम पे हो चाहे ना हो, दिन भर में कोई भी अच्छा काम ना करे। बल्कि हम करते क्या हैं, वो अच्छे काम, पॉजिटिव बिहेवियर भी करते हैं, पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं उनके नेगेटिव बिहेवियर पे, या हम जो चाहते हैं बच्चे ना करें।
सो खुद से पूछें, क्या दिन भर में बच्चे ने कोई ऐसा काम किया जो थोड़ी सी तारीफ़ के लायक था, चाहे उसने आपकी कोई बात को माना हो, कोई चीज़ फॉलो की हो, कोई काम आपके बताए तरीके से की हो, या खुद को लेके उसने कुछ ऐसा बिहेवियर किया हो जिसमें आपको लगता है कि उसकी तारीफ़ होनी चाहिए थी। सो इस तरह के सवाल आप दिन भर में जो भी आप बच्चे के साथ हैं जब करें, बार बार अपने आप को रिमाइंडर दें कि क्या ये सही है, या फिर जब आपको कन्फ्यूजन हो, जहाँ पे आप को ये लगे कि सही है गलत है, तो ये जो भी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, अपने आप से जब हम पूछेंगे धीरे धीरे हमें खुद ही सही डायरेक्शन मिलने लगेगा कि कहाँ हम किस तरह का बिहेवियर हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है। अगली वीडियो में हम सेल्फ केयर और सेंसरी इश्यूज़ की बात करेंगे, सेंसरी नीड्स की बात करेंगे, ताकि आप ये समझ पाएँ कि उनकी सेंसरी नीड्स को लेके, उनके सेल्फ केयर को लेके आपको खुद को कहाँ तक कौन सी चीज़ें पूछनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगली वीडियो मिस मत कीजिएगा।